नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.2 में करेंगे प्रथम क्वेश्चन। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या हमारे पास x है। अब वो क्या करे, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो प्रश्नानुसार x माइनस 1/2, तो इसमें से 1/2 घटाएंगे अपन, तो अपन में कुछ नहीं तो बटा 1 लिख लेंगे, तो हमारे पास प्लस अप आ जाएगा 2, यानी 2 में 1 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा। 1 का भाग 2 में जाएगा तो 2, और 2 को वापस x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो हमारे पास घटाने पर ये आया, जो ये परिणाम आया, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो जो ये हमारे पास परिणाम आया इसको क्या कहा है, 1/2 से गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे तो इसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 1/2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 1/8। आप चाहो तो सामने से सामने इसको काट सकते हो, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास आ गया 2x माइनस 1/1 बराबर 1/2। अब अपन करेंगे इसको वज्र गुणा, वज्र गुणा या तिरछा गुणा। दो को इस पूरे से और एक को 1 से, तो 2 को अपन करेंगे 2x माइनस 1 से गुणा, और 1 को करेंगे 1 से, तो 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये हो गया मेरे पास 4x बराबर ये 1, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा मेरे पास 3, और x बराबर हो जाएगा 3/4। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या होगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। माना कि आयताकार तरण ताल की लंबाई, तरण ताल की चौड़ाई मान लेते हैं हम, बराबर x मीटर। तब हमारे पास तरण ताल की लंबाई तथा तरण ताल की लंबाई हमें दे रखा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने x लिए, तो लंबाई हो जाएगी x का दुगना, 2x से 2 अधिक मीटर, यानी हमारे पास 2x प्लस 2 मीटर। फिर आयताकार, इसका परिमाप हमें दे रखा है, यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 154 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। तो 2 इंटू लंबाई हमने ज्ञात कर ली, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2, लंबाई हो गई 2x प्लस 2, चौड़ाई, चौड़ाई हमने ली थी x, तो ये x बराबर 154। तो अब हमारे पास ये 2x और ये 1x, 3x हो जाएगा, तो 2 इंटू 3x प्लस 2 बराबर 154। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 6, 6x प्लस 4 बराबर 154।
तो हमारे पास 6x बराबर 154 माइनस 4, तो 6x बराबर 150। तो हम क्या करेंगे अब, x बराबर 150 बटा 6, तो x बराबर 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30, तो x का मान आ जाएगा 25 मीटर, यानी आयत की चौड़ाई आ गई हमारे पास 25 मीटर। अब लंबाई हमारे पास थी दुगने से 2 अधिक, यानी 2 इंटू, अब हमारे पास 25 प्लस 2, 25 दूना 50 प्लस 2, तो ये हो गई 52 मीटर। तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 52 मीटर और चौड़ाई हो गई हमारे पास 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। माना कि हमारे पास एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है और आधार हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। माना कि दो बराबर भुजाएं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं का माप x सेंटीमीटर है, यानी हमने ये इसको भी x सेंटीमीटर मान लिया और इसको भी x सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप x प्लस 4/3 बराबर, और त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो x और x हो गया 2x प्लस 4/3 बराबर 15 चौक 60 और 2 62, 62/15। इस 4/3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब हम इन दोनों का लसअ ले लेंगे तो हमारे पास लसअ आ गया 15। 15 की टेबल में 15 एक बार आएगा, एक को 62 से गुणा करेंगे तो 62, माइनस 3 के पहाड़े में 15 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20। 2x बराबर 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4/15। तो हमारे पास हो गया 2x बराबर 42/15। तो इसको चाहो तो हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15। तो 2x बराबर 14/5। तो हमने पहले बताया सामने से सामने को काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7/5। तो हमें कहा था कि उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप होगी 7/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 95 है। माना कि प्रथम संख्या बराबर x, एक संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है,
तथा दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक, तो x प्लस 15। प्रश्नानुसार हमें कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई मेरे पास, तो दोनों संख्या x प्लस 15 बराबर 95। x और x 2x बराबर 95, और ये प्लस के 15 उधर जाएंगे तो माइनस के 15, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 का 0, तो एक संख्या हो जाएगी मेरे पास x। तो एक संख्या यानी पहली संख्या मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, तो पहली संख्या होगी मेरे पास 40। दूसरी संख्या मेरे पास है पहली संख्या से 15 अधिक, यानी 40 प्लस 15 बराबर 55, तो दोनों संख्या मेरे पास होगी 40 और 55। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3x है। प्रश्नानुसार अंतर 18 है, तो 5x माइनस 3x बराबर 18, तो 5 में से 3 गए, 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, 2 9 18, तो x बराबर 9। अब हमारे पास अनुपात था 5x और 3x, तो 5 इंटू x का मान आया 9, तो 5 9 45, 3 इंटू x का मान है 9, 3 9 27, तो ये हमारा आंसर होगा।